नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है अनुच्छेद 370 को लेकर। जिस तरह से आप जानते हैं कि सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लगातार चल रही थी, उसी के चलते एक बड़ी खबर है। जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं वो जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़े ताकि ये खबर हम आप तक साझा कर सकें। पूरी खबर क्या वो भी बताना चाहेंगे आपको कि बड़ी खबर जो आ रही है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि अनुच्छेद 370 को जनी के चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होने के बाद अब रखा गया सुरक्षित फैसला। यानी लगातार 16 दिन से इन याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी और अल्टीमेटली आज वो समय आ गया। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और वो सुनवाई पूरी हुई और उसके बाद जो फैसला है उसे सुरक्षित रखा गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा। बताना चाहेंगे कि पूरी खबर ये मामला अगर लगातार बात करें तो कल तक यानी कि जो आज है 16वां दिन था और मामला तब तूल पकड़ा जबकि अकबर लोन जो कि बताना चाहेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता उनके द्वारा जब याचिका यानी वो भी याचिका करते थे। कुल बताना चाहेंगे 20 याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर करी थी जिसमें से बताना चाहेंगे शैला रशीद और फैसल ने याचिकाओं को वापस ले लिया था। उसी के चलते मुख्य जो पटिशनर थे वो अकबर लोन थे। बताना चाहेंगे उन्होंने कि उस समय जो यानी कि सॉलिसिटर जनरल तुषार कपूर ने जब उनकी याचिका का यानी कि याचिका उनकी दलील सुनाने की बारी आई तो उन्होंने इस पर कहीं ना कहीं ये कहा कि पहले अकबर लोन से एक हलफनामा लिया जाए और जिस हलफनामा पर वो ये कहे कि वो संविधान की निष्ठा का वचन देते और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है। उसी के चलते अगर बताना चाहेंगे कि अकबर लोन ने भारतीय संविधान के यानी प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा भी की है। और पूरी खबर क्या अब इस में जो कि हर एक विपक्षी दल पर सत्ता पक्ष और आम जनता की भी नजरें हैं कि आखिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। फिलहाल 16 दिन की सुनवाई के बाद जो पटिशनर की सुनवाई के बाद अल्टीमेटली आज जो है फैसले को फिलहाल सुरक्षित रखा गया है। यानी सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में 5 वरिष्ठ जजों की संविधान पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। पीठ ने पक्षकारों से कहा कि जिनको कुछ जवाब देने हैं वो 3 दिनों में 2 पेज की लिखित दलीलें दाखिल कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाली संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली 23 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई और उसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों पर फैसला सुरक्षित रख दिया है। इस मामले में 16 दिनों में मैराथन सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का फैसला संवैधानिक है या नहीं है। अब ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर नजरें गड़ी हुई हैं कि आखिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में 5 वरिष्ठ जजों की संविधान पीठ ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद ही फैसले को सुरक्षित रखा है और साथ ही साथ पक्षकारों को यह भी कहा कि जो जवाब देने हैं वो लगभग 3 दिनों के 2 पेज के लिखित दलीलों को दाखिल कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और साथ ही साथ जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत की संविधान पीठ ने सुनवाई की है। साथ ही साथ याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, दुष्यंत दवे, राजीव धवन, दिनेश द्विवेदी, गोपाल शंकर नारायण सहित 18 वकीलों ने दलीलें रखी थी। जबकि केंद्र और दूसरे पक्ष की ओर से एडवोकेट जनरल R वेंकटरमणी और साथ ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, हरीश साल्वे, महेश जेठमलानी, मनिंदर सिंह, राकेश द्विवेदी ने दलीलें रखी थी। सरकार ने मुख्य तौर पर राज्य के विभाजन और अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के शिथिल करने के लिए अपनाई गई संसदीय प्रक्रिया को पूरी तरह तर्कसंगत और उचित बताया है। केंद्र ने कहा कि राज्य की संविधान सभा के विघटन के साथ ही विधानसभा सृजित की गई है। जब विधानसभा स्थगित हो तो राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र को साजद यानी कि सांसद की सम्मति से निर्णय लेने का अधिकार है। इसमें कोई ऐसा प्रक्रिया नहीं है जो संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ और केंद्र राज्य के बीच संघीय ढांचे का उल्लंघन करता हो। यानी साफ तौर पर हम बताना चाहेंगे कि यानी कि लगभग 23 याचिकाकर्ताओं ने जो याचिकाएं दायर की थी जिसमें से बताना चाहेंगे शाह फैसल और बताना शैला रशीद ने जो अपनी याचिका थी वापस ले ली थी। उसी के चलते कल की अगर बात करें तो जिस तरह से सुनवाई के दौरान अकबर लोन की वो भी मुख्य याचिका करते थे, उसी के दौरान
जो कि उन पर यह कहा गया कि वो एक हलफनामा यानी कि एक फ्रेश एफिडेविट दे कि जिस तरह से 2018 में उन्होंने संसद में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, वो एक हलफनामा दे ताकि वो ये बता सके कि वो संविधान के प्रति पूरी निष्ठा का वचन देते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अटूट अंग है। 5 अगस्त 2019 के बाद धारा 370 को निरस्त किया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यानी कि 2 यूटीज में उन्हें विभाजित कर दिया गया। लद्दाख को अलग और जम्मू कश्मीर को एक यूटी में तब्दील कर दिया गया। और उसके बाद लगातार जिस तरह से धारा 370 को जब निरस्त किया गया तो उसके बाद याचिकाकर्ताओं ने जो कि याचिकाएं दायर कर दी और यही उम्मीद थी कि कब आखिर याचिकाओं पर सुनवाई होगी। अल्टीमेटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी और आज अगर बात करें तो 16 दिन तक लंबा समय था जो लगातार सुनवाई हो रही। उन सुनवाइयों के बाद अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को सुनवाई के बाद अब फैसले को सुरक्षित रखा है। अब देखना यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की यानी दलीलकर्ताओं की और सरकार की ओर से जो पेश हुए वकील हजरात की यानी कि सॉलिसिटर जनरल की और एडवोकेट जनरल की जो दलीलें हैं पूरी तरह से सुनी है और सुनने के बाद ही इस फैसले को फिलहाल उन्होंने सुरक्षित रखा है। अब फैसला क्या आएगा ये फिलहाल आने वाला समय बताएगा, पर अभी तक की बड़ी खबर है और बड़ी खबर क्या है कि पूरी नजरें गड़ी हुई थी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से जो लगातार याचिकाकर्ताओं ने और लगातार आप देख रहे हैं आम जनता भी अब कह रही है कि हमें राष्ट्र यानी कि अपने स्टेट का दर्जा वापस मिलना चाहिए, क्योंकि बताना चाहेंगे कि महाराजा हरि सिंह जी की रियासत जिसे जम्मू कश्मीर कहा जाता उसे किस तरह से रातों रात धारा 370 को निरस्त कर यानी कि उसे यूटी में तब्दील किया गया। और उसी के चलते लगातार कश्मीरी नेताओं ने भी आवाज उठाई कि हमें धारा 370 वापस चाहिए। पर अगर बात करें तो इसी को लेकर याचिकाकर्ताओं ने जब याचिकाएं दायर की थी तो उसमें लगभग 23 याचिकाकर्ताओं ने याचिकाएं दायर की थी और जिसमें से अगर बताएं 2 याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिकाएं वापस ली गई थी और उसी के चलते लगातार जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। आज 16वें दिन की अगर बात करें तो आज 16वें दिन की उन याचिकाकर्ताओं की सुनवाई सुनने के बाद फिलहाल ऑनरेबल कोर्ट ने ये फैसला जो है सुरक्षित रखा और कई सारे उतार यानी फेरबदल भी हुए, उतार चढ़ाव भी है इन याचिकाकर्ता की सुनवाई के दौरान। हाल ही में आपने देखा कि एक लेक्चर थे जो यानी कि पॉलिटिकल साइंस के, उन्होंने वो भी याचिकाकर्ता थे। जब उनकी याचिका यानी दलील की बारी आई तो उसके बाद 23 अगस्त को जब उन्होंने दलील पेश की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद 25 को जब वापस अपने कार्यकाल यानी जहां पर कश्मीर में वो जो स्कूल में लेक्चर थे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें यानी कि उन्हें वो सस्पेंड कर दिया गया है। उसी के चलते जब यानी कि कोर्ट में ऑनरेबल कोर्ट तक ये बात पहुंची तो उन्होंने ये कहा कि ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है, हर एक को अपनी बात रखने का अधिकार है। उसी के चलते ये बात जो थी उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट ने जो कि उन्होंने ये कहा कि आगे एलजी मनोज सिन्हा से भी इस बात तक रखा जाए, इस बात को सामने रखा जाए। उसी के चलते जब पूरी जानकारी सामने आई तो कहीं ना कहीं जो सस्पेंशन था उन्हें रिवोक करना पड़ा। कल जो आलोक कुमार जी की तरफ से एक आदेश आया कि जो लेक्चरर थे पॉलिटिकल साइंस के जिन्होंने अपनी याचिका यानी कि दायर की थी और उसकी के उन्हें जो कि सस्पेंड किया गया था और उस याचिकाकर्ता ने यह भी बताया था कि मैं अपने पूरे डिपार्टमेंट की ओर से छुट्टी लेकर 2 दिन की छुट्टी लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेश होने गया था। और इसी के चलते अगर बात करें तो अब यह देखना है कि फैसला आखिर क्या आता है। क्या फैसला सरकार के हक में आता है या ये कहेंगे कि क्या फैसला जो याचिकाकर्ताओं ने ये याचिकाएं दायर की है उनके अधिकार में। क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा यानी स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलेगा? ये फिलहाल फैसला अब टिका है, जो सुरक्षित फैसला रखा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिनों की सुनवाई के बाद। अब ये इन पर निर्भर है अब कब ये फैसला आता है। क्या लगता है कि फैसला क्या होगा? अपनी जो जनता में इस समय देख रही है जरूर अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में रखिए, क्योंकि कानून से बड़ा कोई नहीं है, कानून से बढ़कर कोई ना है ना होगा। फिलहाल जो भी फैसला होगा वो मानना ही होगा। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।